अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आपके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़े काम का है, क्योंकि इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन बिना कोई प्रोसेसिंग चार्ज के, बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई कोलैटरल के ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस योजना के तहत सरकार से लोन लेते हैं तो आपको सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है और दूसरे लोन के कंपेयर में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। इस लोन को लेने के लिए आपको बैंकों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और वन टाइम बैंक विजिट करके आप अपना लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। इंस्टेंटली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन अप्लाई करने का ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपके लिए ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जन समर्थ पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसे आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना है। यहाँ से आप चाहें तो 4 अलग अलग कैटेगरी के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं और सभी तरह के कैटेगरी पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। यहाँ से आप चाहें तो एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन या लिवलीहुड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अदर बिजनेस लोन को सिलेक्ट करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। इन सभी सवाल का आपको जवाब देना है। अगर आपका बिजनेस नया है तो आपको यहाँ पर न्यू सिलेक्ट करना है। अगर पुराना है तो यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करना है। आप 8th क्लास पास हैं या नहीं, उसे आपको यस या नो में जवाब देना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप ईडीपी ट्रेनिंग आपने लिया है या नहीं। तो ईडीपी ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ट्रेनिंग होता है। अगर आपने इसे नहीं लिया है तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट करना है। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई सर्विस देते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं, तो इसे आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब जिस काम के लिए आप लोन लेने जा रहे हैं उसमें टोटल कितना खर्च आ रहा है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं जिस काम के लिए लोन लेने जा रहा हूँ उसमें टोटल खर्चा 2 लाख का आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 लाख टाइप करूंगा। अब नीचे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस काम के लिए आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें सिर्फ 10,000 ही इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मेरे पास 10,000 ही है। डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको कितने लोन की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। जिस भी स्कीम के तहत आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे उस स्कीम का नाम आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नीचे लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, फिर आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इसके टर्म्स आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से स्क्रॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आई हैव केयरफुली रीड पर क्लिक करेंगे, एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अपना यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हैं या आप इसे अभी स्किप कर सकते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल होना जरूरी है। उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी नहीं है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने टर्म्स आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना है, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर अपना पैन कार्ड नंबर देंगे। जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पर लिखा है उसी डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आधार वेरीफाई होते ही आपके आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी, आपका फोटो, नाम, जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई जीएसटी नंबर है या नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो बस आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना बिजनेस डिटेल देना है। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, आपका ये बिजनेस कब शुरू हुआ है उसे आपको यहाँ पर डेट से सिलेक्ट करना होगा। फिर स्टेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है।
फिर सिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सभी सिटी का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स बताना है। आपके बिजनेस में लगभग कितने कस्टमर्स हैं उसे आपको नंबर में टाइप करना है। आप एक कस्टमर को हाईएस्ट कितना सेल दे सकते हैं उसे आपको यहाँ पर रुपीज में टाइप करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पिछले 12 महीने का मंथली सेल्स बताना है। अगर आपका बिजनेस नया है तो यहाँ पर आपको सभी बॉक्स में सिंपली 0 टाइप कर देना है। अगर आपका बिजनेस पुराना है तो यहाँ पर आपको पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सभी मंथ का यहाँ पर आपको मंथली सेल्स को टाइप करना है। जैसे कि अगर आपने जून 2022 में 30,000 का बिजनेस किया था तो यहाँ पर आपको 30,000 टाइप करना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको पिछले 12 महीने का अपना मंथली सेल्स को टाइप करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पिछले 2 साल का फाइनेंशियल डिटेल देना है। आपने 2020 से 2021 तक कितना का सेल किया है उसे आप यहाँ पर INR में टाइप करेंगे। फिर उसके बाद 2021 से 2022 तक आपने कितना सेल्स किया है उसे आप यहाँ पर INR में टाइप करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना नेट प्रॉफिट लॉस बताना है। आपने पिछले 2 साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया है उसके वैल्यू को यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपके बिजनेस में या आपके सर्विसेज में इन्वेंट्री और स्टॉक भी आते हैं तो उसके वैल्यू को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अगर कोई भी इन्वेंट्री या स्टॉक आपके बिजनेस में नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे। आपने पिछले 2 साल में अगर किसी को उधार दिया है तो उसके अमाउंट को, उसके वैल्यू को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अगर नहीं दिया है तो सिंपली आपको यहाँ पर 0 टाइप कर देना है। इसी तरह से अगर आपने किसी से पैसा ले रखा है, कर्ज ले रखा है और उसे पैसा देना बाकी है तो कितना अमाउंट देना है उसके वैल्यू को यहाँ पर आपको INR में टाइप करना है। अगर नहीं लिया है तो बस आपको सिंपली यहाँ पर 0 टाइप कर देना है। अगर आपने पिछले 2 साल में अपने बिजनेस के अंदर मशीनरी या इक्विपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे आपको यहाँ पर रुपीज में टाइप करना है। अगर नहीं किया है तो सिंपली आपको यहाँ पर 0 टाइप कर देना है। फिर नीचे आप अपने पिछले 2 साल का टोटल नेटवर्थ देंगे। फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स का वैल्यू लिखेंगे। आप पर कितना लायबिलिटीज है उसे आप यहाँ पर रुपीज में टाइप करेंगे। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। आप चाहे तो अपने बैंक पासबुक का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं या आप चाहे तो अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देकर भी अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट डिटेल देकर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे जैसा नाम आपके बैंक पासबुक पर लिखा है। आपने ये खाता कब खुलवाया है उसका साल और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना अकाउंट नंबर देंगे, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना IFSC कोड देकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर्स बताएंगे। आपके इस बिजनेस में कितने एम्प्लॉइज और वर्कर काम करते हैं उसे आप यहाँ पर नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। जितने भी नंबर हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपका ये बिजनेस कब से चल रहा है उसका ईयर और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके आप अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। विलेज, ब्लॉक का नाम आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। पिन कोड यहाँ पर देना जरूरी है। अगर आपने कोई पेंशन प्लान या इंश्योरेंस स्कीम ले रखा है तो उसे आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करके बताना होगा आपने अपना पेंशन प्लान या इंश्योरेंस कहाँ से ले रखा है। अगर आपने पेंशन प्लान या इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है तो आपको सिंपली नो को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भी बिजनेस आप करते हैं क्या उसमें लेबर, रॉ मटेरियल या पावर की जरूरत पड़ती है या नहीं। अगर पड़ती है तो उसे आपको यहाँ पर बताना होगा किस तरह से पड़ती है। तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर का डिटेल देना है यानी कि ऑनरशिप का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर रिलेशनशिप टाइप को बताएंगे। अगर आपका ये बिजनेस सिर्फ आपका ही है, सिर्फ आप ही इस बिजनेस के मालिक हैं तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर आपके इस बिजनेस में कोई शेयर होल्डर है या कोई मेंबर है या कोई पार्टनर है तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बताना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप ही इस बिजनेस के इकलौते मालिक हैं तो ऑनरशिप परसेंटेज में आपको यहाँ पर 100% ही रहने देना है। अगर आपके इस बिजनेस में कोई पार्टनर है तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप का ऑनरशिप परसेंटेज बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस में कोई 2 पार्टनर है तो यहाँ पर आपको 50% टाइप करना है। फिर सैल्यूटेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी अपना सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना लास्ट नेम देंगे, फादर नेम देंगे, जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देना जरूरी नहीं है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। रेसिडेंशियल इंडियन ही रहने देंगे। यहाँ पर आप अपना एजुकेशन
एजुकेशनल स्टेटस बताएंगे। एजुकेशनल स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आप कहाँ तक पढ़े हैं उसे आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस बताएंगे, आप अपने काम को कितने साल से कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर ईयर में टाइप करना है। फिर नेटवर्थ बताएंगे, विजुअली इम्पेयर और फिजिकली डिसेबल में आपको नो ही सिलेक्ट रहने देना है। जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा सेम वही एड्रेस नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट विलेज चाहे तो आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। पिन कोड पहले से आ जाएगा। फिर यहाँ पर मेन प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर का डिटेल देंगे। अगर आप ही अपने बिजनेस के मेन मालिक हैं तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल देना है। मेन प्रोप्राइटर में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। एसएस फॉर इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नॉट एसएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो यहाँ पर आपको एसएस सेलेक्ट करना होगा। आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है या नहीं उसे आपको यस या नो में बताना है। फिर यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। फिर स्टेटस ऑफ हाउस पर क्लिक करेंगे, जिस घर में आप रह रहे हैं आपने उसे रेंट पर लिया है या वो घर आपका है उसे आपको यहाँ पर बताना है। फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट पर क्लिक करेंगे, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं जिससे आपके द्वारा चलाया जाता है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर पर क्लिक करेंगे, आपके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं उसे आपको यहाँ पर नंबर में बताना है। ये सारा डिटेल देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा और बिजनेस का डिटेल देना है, फिर लोन का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में आता है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगे, जिस भी कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास MSME का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन देंगे, आप किस तरह का काम करते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपके पास उद्यम नंबर है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर बिजनेस प्रीमिस पर क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस किस तरह का है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने लीज पर ले रखा है या रेंट पर ले रखा है या आपका खुद का है उसे आपको यहाँ पर बताना है। अभी आप अपने बिजनेस के साथ क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है और आप इस लोन को लेने के बाद क्या एक्टिविटी एक्स्ट्रा करने वाले हैं उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। जो बिजनेस आप कर रहे हैं क्या आपने उसमें कभी कोई मार्केटिंग अरेंजमेंट किया है या नहीं, अगर करा है तो उसे आपको यहाँ पर बताना है। अगर नहीं किया है तो बस आपको नो अरेंजमेंट टाई अप पर क्लिक करना है। अब लोन डिटेल में सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ लोन बताना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो पर्पस दिखेगा, वर्किंग कैपिटल और एसेट एक्विजिशन। तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्टेड सेल्स में आपको ये बताना है कि आप इस साल तक कितना सेल्स करने के लिए सोच रहे हैं उसे आप यहाँ पर नंबर में टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इससे पहले कोई लोन ले रखा होगा तो आपके सामने सभी लोन की डिटेल आ जाएगी। इसे आप देखने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो व्यू पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने सभी डिटेल को देख सकते हैं और उसे अभी आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल सही डिटेल दिया है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। नीचे उन सभी बैंकों की लिस्ट आ जाएगी जो आपको लोन दे सकती है। आपके प्रोफाइल के मुताबिक, आपके डिटेल के मुताबिक जितना लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे, यहाँ पर आप उस लोन अमाउंट को भी बैंक वाइज देख सकते हैं। कौन सा बैंक आपको कितना लोन दे सकता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप चाहें तो उस बैंक के इंटरेस्ट रेट को और लोन टेन्योर को देख सकते हैं। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं सिंपली आपको उस बैंक के नीचे सिलेक्ट ऑफर पर क्लिक करना है। स्टेट और सिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे उस बैंक के सभी ब्रांचों की लिस्ट आ जाएगी जहां से आप अपना लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। तो जो भी ब्रांच आपके एड्रेस के नजदीक है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आपके सामने डिजिटल अप्रूवल का मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रपोजल, आपका एप्लीकेशन आपके नजदीकी ब्रांच में भेज दिया गया है। बस आपको एक हफ्ते वेट करना है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्रांच की तरफ से आपको एक कॉल आएगा जिसमें वो आपको ब्रांच विजिट करने के लिए बोलेंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट डिस्पर्स कर दिया जाएगा, इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपको बाद में कभी भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना हो तो फिर से आप जन समर्थ में लॉग इन करेंगे। नीचे आपको एप्लीकेशन का सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपके एप्लीकेशन का स्टेटस बताया जाएगा। आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है, एप्लीकेंट का डिटेल दे दिया है, आपको डिजिटल अप्रूवल भी मिल गया है। अब बैंक के द्वारा आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा। फिर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या डिस्पर्स किया जाएगा। फिर सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी मिलेगी। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं।